Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. Today we are going to start a new series जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं बैंक निफ्टी को। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोस मिलती रहे। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है कि RSI क्या होता है। तो RSI के बारे में आप सब लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन इसमें जो वीडियोज़ बनाई हुई है आप जाकर एक बार चेक करो, देखो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आज से हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम एवरी वीकेंड जो पूरे वीक बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुई उसकी हम रिव्यू करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि इस वीक में किस किस दिन हमें ट्रेड लेना था और किस किस नहीं लेना था, और उसमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, कैसा हमारा माइंडसेट होनी चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस एनालिसिस में जो स्ट्रेटजी यूज की हुई है उसके वीडियोज़ में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप जाकर सबसे पहले उसे देख लो। CPR स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंडलस्टिक एनालिसिस, और एक अभी मैंने जो वीडियो अपलोड की RSI के बारे में। और लगे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना तो भूलना ही मत। तो अब हम चलते हैं जेरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पे और करते हैं इस एनालिसिस को शुरू। तो अब हम आ चुके हैं जेरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पे और अब शुरू करते हैं इस वीकेंड की निफ्टी बैंक की एनालिसिस। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम स्टडीज़ पे जाएंगे। स्टडी पे जाने के बाद हमें दिखने को मिल जाएगा कि RSI, पिवट्स पॉइंट और सेंट्रल पिवट रेंज को हम यूज़ करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए। लेकिन RSI की जो सेटिंग है उसमें हम थोड़ी सी चेंज किए हैं और पिवट्स पॉइंट की सेटिंग हम चेंज करेंगे। तो पिवट्स पॉइंट में आपको क्या करना है कि पिवट्स में क्लिक करना है। यहाँ पे जो टाइप स्टैंडर्ड है उसको आपको यहाँ पे फिबोनाची कर देना है, राइट। फिबोनाची करके आपको यहाँ पे सिंपली डन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको RSI पे क्लिक करनी है। RSI पे क्लिक करने के बाद जो ओवरबॉट 80 रहता था उसको हम 60 कर देंगे, और ओवरसोल्ड 40 रहता था उसे 20 रहता था उसे हमने 40 कर दिया। अगर आपने मेरी RSI पे वीडियोस नहीं देखी है कि RSI को हम कैसे यूज़ करेंगे ऑप्शन बाइंग के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आ रही होगी, आप जाकर उसे पहले देखो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक हम कैंडलस्टिक एनालिसिस भी जानना जरूरी है, CPR के वीडियोस जाननी जरूरी है, और पिवट्स पॉइंट की एनालिसिस होनी जरूरी है। अगर आपने ये तीनों वीडियोस मेरी देखी हुई है तो हम इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। अच्छा, जो ये CPR स्ट्रेटजी है वो CPR जेरोधा का एक यूनिक फीचर्स है। तो अगर आप जेरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जस्ट ओपन योर डीमेट अकाउंट विद आवर लिंक यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर साइड टू, राइट। अगर आप आपका जो स्टॉक आप स्टॉक्स यूज़ करते हो या कुछ किसी और चीज़ को यूज़ करते हो तो आपका जो भी CPR है वो ट्रेडिंग व्यू में भी देखने को मिल जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी में। आप वहाँ से भी जाके उसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये मंडे का चार्ट है जब बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये अप ट्रेंड में है। इसके पहले जब बैंक निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुई थी तो वो एक रेंज बाउंड में क्लोज हुई थी, तो वो ये गैप अप के साथ ही वो रेंज ब्रेक हो जाता है। और आप जैसे कि मैंने बताया था ये जो ब्लैक लाइन है वो प्रीवियस डे हाई है। तो ये शुरू में ही गैप अप में प्रीवियस डे हाई और R1, यहाँ पे ये जो लाइन है वो R1 है, R1 के ऊपर ओपनिंग होती है, राइट। तो आपको इसमें ट्रेड लेना है। आप चाहते हो तो मैं बताया हूँ कि 9:30 के पहले आप एंट्री ना करो। तो आप अगर चाहो तो ये 3 कैंडल 5-5 मिनट की कैंडल यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप छोड़ सकते थे, और यहाँ पे एक गैप अप के बाद रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रीटेस्ट पर एक तगड़ा वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हो कि एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही R1 ब्रेक होता है आपको बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर लेनी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 35,900 का कॉल को बाय कर लेना है। और ये आपका जो पहला R1 है यहाँ पे, ये आपका टारगेट होगा, T1 होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि प्राइस एक्शन क्या कहता है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनी, रीटेस्ट हुआ और प्राइस फिर से यहाँ तक जाती है। यहाँ पे आप चाहते तो फिर से आप अपनी पोजीशन को हाफ कर सकते थे, प्रॉफिट जो है आप हाफ बुकिंग कर सकते थे, और आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो R2 के थोड़ा नीचे रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन फेज आता है और हमारा टारगेट R3 अचीव हो जाता है। तो ये एक शानदार ट्रेड बना था मंडे के दिन, जहाँ पे हम लोग काफ़ी थोड़े अच्छे खासे पैसे कमाए थे। तो आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे एनालाइज कर सकते हो बैंक निफ्टी को। ये है आपका 1 सितंबर का चार्ट। उस दिन था ट्यूसडे, मतलब मंडे को मार्केट अच्छी खासी रन कर चुकी थी। तो यहाँ पे आप CPR को भी देख को बता सकते हो, अगर आपने मेरी CPR वाली वीडियोस देखी होगी, कि यहाँ पे वाइट CPR का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि मार्केट जो होगी वो साइडवेज रहेगी। आपको पहले से पता है
मतलब आप इस दिन ट्रेड को अवॉइड कर सकते थे। तो यहाँ पे जब मार्केट ओपनिंग होती है तो CPR के ऊपर तो ओपनिंग होती है, लेकिन ग्रीन कैंडल के तुरंत यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल 5 मिनट की बनती है तो यहाँ पे R1 तो ब्रेक हो जाता है, प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक हो जाता है। तो अपनी CPR स्ट्रेटजी के अनुसार आप यहाँ पे ट्रेड तो ले सकते थे। यहाँ पे मैं शायद मैंने बोला 9:30 के बाद ट्रेड लेने के लिए, तो आपको 3-5 मिनट की कैंडल तो छोड़ ही देनी है। तो यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि आपको ट्रेड लेना नहीं है। अगर आप यहाँ पे ज़बरदस्ती ट्रेड लिए होते तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, ठीक है। आप एरो के हिसाब से देख सकते हो। फिर ये CPR पे आती है और सपोर्ट लेता है। यहाँ पे सपोर्ट लेता है। हालांकि आप यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करोगे, लेकिन जो थोड़े से मार्केट देखे हुए हैं 4-5 सालों में, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो CPR पे इस कैंडल को देख के आपका जो ये पहला R1 है वो आसानी से अचीव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ट्रेड लेते इस कैंडल के पास और यहाँ पे आपका R1 अचीव हो जाता है, राइट। इसके बाद दिन भर इसमें कोई ट्रेड बनती नहीं थी, तो आप इसे अवॉइड कर सकते थे। सिर्फ एक ट्रेड यहाँ पे बन रही थी, जहाँ पे मार्केट जो है 36,258 से लेकर और ये आपका 36,400 तक गया हुआ था, राइट। एक ट्रेड यहाँ पे भी लगभग 2 बजे के बाद, हालांकि मैं उसके बाद दोपहर में ट्रेड को लेना अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ पे भी ये जो कैंडल बनी हुई है ये पूरी तरीके से बुलिश पिन कैंडल है और यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री कर सकते थे, बाय कर सकते थे। स्टॉप लॉस होता आपको इस मिडिल CPR लाइन है उसके नीचे, और यहाँ पे फिर आपका एक टारगेट अचीव हो सकता था। ये है आपका वेंसडे का चार्ट और यहाँ पे कैंडल लगी हुई है 5 मिनट की, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो CPR लाइन है वो तीनों लाइन, टॉप लाइन, बॉटम लाइन और मिडिल लाइन कोइंसाइड कर चुकी है। मतलब कि मार्केट जो होने वाली वो ट्रेंडिंग होने वाली है, आपको पहले से पता है। और यहाँ पे जो 5 मिनट का आप यहाँ पे कैंडल देख रहे हो ये पूरी तरीके से बुलिश बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका ट्रेड तो बनता है। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के पास जैसे ही R1 के ऊपर ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी की, R2 यहाँ पे ब्रेक होता है और जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ आप इस कैंडल पे एंट्री बना सकते थे, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही अब आपको जब एंट्री लेनी है तो आपको 1 मिनट की कैंडल भी देखनी है, राइट। 5 मिनट की कैंडल से कंफर्म करनी है, लेकिन किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए 1 मिनट की कैंडल खासकर बैंक निफ्टी में तो देखनी ही है। तो वहाँ पे आप इधर किसी हाफ में ही एंट्री ले सकते थे और आपका जो पहला टारगेट था वो ये R2 था। ये वाला जो पिवट पॉइंट है वो रहता। उसके बाद आप प्राइस एक्शन पे देखते हो तो आप आसानी से यहाँ पे आते। यहाँ पे एक डोजी टाइप का बना है जहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल है, तो आपने जो भी प्रॉफिट है उसका 50% आप यहाँ पे बुक कर सकते थे, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पे इस वाले डोजी के पास या फिर ये जो ग्रीन कैंडल बन गया आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, राइट। जैसे ही आपका ये एक रेड कैंडल बनी वहाँ पे आप आसानी से एग्जिट कर सकते थे अपनी पूरी क्वांटिटी को, क्योंकि अब जो स्टॉक है वो नीचे गिरने वाला है, राइट। तो यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ फॉल हो जाता है और फॉल होते हुए फिर ये सपोर्ट लेता है आपका R2 के पास में। आप देख रहे हो R2 के पास में आप सपोर्ट लेता है और आपका इतना ही चार्ट में, इतनी ही जो कैंडल्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बन चुकी रहती है कि आप उस दिन फिर ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि आप फिर यहाँ पे ट्रेड लोगे, फिर यहाँ पे आप रेड कैंडल देख के पुट खरीदोगे तो हो सकता है कि आपको लॉसेस होंगे ओवर ट्रेडिंग की वजह से, राइट। और यहाँ पे मैं RSI के कंसेप्ट को अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि RSI इसमें कैसे मदद कर रहा है। तो वो क्योंकि आपने अगर मेरी RSI की वीडियोस देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नीचे मैंने RSI क्यों लगाया है। नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले देखिए। अब इसका RSI का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे जब मार्केट फॉल हो रही है तो आप देख सकते हो कि RSI की जो वैल्यू है ना वो 80 के ऊपर चली गई है। मतलब मार्केट जो है वो ओवरबॉट जोन में चली गई है 5 मिनट कैंडल पे। और देखो जब स्टॉक यहाँ से फॉल होते हुए नीचे की तरफ मूवमेंट करते हुए आ रहा है तो RSI जो कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, RSI 40 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और ये 40 पे सपोर्ट लेके फिर ये 60 पे रेसिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है। फिर आपका 40 पे सपोर्ट हुआ और जैसे ही 40 यहाँ पे ब्रेक होता है आप देख सकते हो इस वाले लाइन के पास में अगर मैं लाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 40 है। जैसे ही 40 ब्रेक होता है आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल होती है, आप यहाँ से सेल कर सकते हो। क्योंकि मैंने RSI वाली वीडियोस में पढ़ा के रखा है कि जैसे ही 40 ब्रेक हो, आपको अगर यहाँ पे मेजर सपोर्ट है वो भी ब्रेक होता है तो आपको वहाँ पे सेल कर देनी है, मतलब पुट को बाय करना है, राइट। तो यहाँ पे आप पुट को बाय करते हो और बेनिफिट होता।
और ये है आपका थर्सडे के चार्ट और उस दिन थी वीकली एक्सपायरी हुई। तो वीकली जिस दिन एक्सपायरी होती है मैं बिगनर्स को एडवाइस दूंगा कि आप उस दिन ट्रेड ना लो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, राइट। और वहाँ पे प्रीमियम डीके भी बहुत फास्ट होता है। तो अगर आप होल्ड कर लेते हो किसी भी ट्रेड को आधे घंटे 1 घंटे बैंक निफ्टी में, तो आपको फिर भी लॉस होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे जो मार्केट है जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारी CPR लाइन है वो काफ़ी इसमें वाइड है, काफ़ी रेंज इसमें बनी हुई है। मतलब मार्केट जो होगी साइडवेज होगी, आपको पहले से पता है, और साइडवेज ही रहती है। तो आपका जो शुरू के 3-5 मिनट करने तो आपको छोड़ ही देना है। सिर्फ आपको एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता था जब आपने यहाँ पे, जैसे कि मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न में पढ़ा के रखा है। तो आप मुझे बताओ ये जो कैंडल है वो कौन सा कैंडल है, उसके नाम लिखो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी लिखो। और यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे 1 मिनट के कैंडल को ध्यान में रखते हुए। तो आप यहाँ पे एंट्री करते और आपका पहला टारगेट होता है ये, जो कि अचीव हो चुका है, राइट, जो कि आसानी से अचीव हो चुका है। उसको यहाँ पे एग्जिट कर लेते, फिर ये CPR जोन में चला जाता है पूरा कैंडल। और यहाँ पे जो CPR जोन होता है वो नो ट्रेड जोन होता है। मैंने पढ़ा के रखा हुआ है कि उसमें जब तक कैंडल CPR में रहेगी वो नो ट्रेड है, आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। यहाँ पे भी आप CPR से ब्रेकआउट तो हो रहा है, तो ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते थे। ये 5 मिनट कैंडल में ही ये पूरा टच कर दिया, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहती है। सिर्फ एक ट्रेड यहाँ पे मिला हमें और वो था ये वाला, राइट। और ये है आपका 3 सितंबर का चार्ट, फ्राइडे के दिन का चार्ट। और यहाँ पे जब ओपनिंग होती है तो एक तगड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल जाती है। और इस दिन लोग सोचते हैं कि आज तो भाई साहब बाय पोजीशन तो मैं बना के ही रखूँगा। इवन मैंने ये बना रखी थी बाय पोजीशन, जिसमें मेरी स्टॉप लॉस हिट हुई। एक में स्टॉप लॉस हिट हुई और दूसरे में टारगेट हिट हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही आपने देखा प्रीवियस डे हाई और R1 R2 एक साथ में ही टूट जाती है भाई। तो यहाँ पे आपने एंट्री बना ली, आपका जो टारगेट होता वो R3 होता। थोड़े देर तो ये ट्रेड चला यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। और जिन्होंने नहीं किया उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ही R2 यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक होता है, आपका जो टारगेट होता है वो R1 होता है, यहाँ पे टारगेट होता। लेकिन जैसे ही R2 ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक फ्रिक ट्रेड्स होते हैं। और फ्रिक ट्रेड्स क्या होता है, आजकल ये काफ़ी चर्चा में है और सेबी को इस पे ध्यान देना चाहिए कि फ्रिक ट्रेड्स क्या होता है। कि अचानक से पता नहीं कहाँ से वैल्यूम आती है, कोई पता नहीं कहीं से भी आती है, वो पुट बाइंग होती है। पुट के मतलब इतना मार्केट गैप अप डाउन हो जाता है यहाँ पे, और सबकी जो स्टॉप लॉस है, जिन्होंने स्टॉप लॉस मार्केट लगा रखा रहता है, वो कहीं और जाकर ट्रिगर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे थे, आप जाकर ट्विटर पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रेड, एक पुट अगर आपने खरीद के यहाँ पे रखा था तो आपको बहुत अच्छी खासी बेनिफिट हुई होगी। और इसके बाद ये जो कैंडल है वो CPR जोन में जाकर फंस जाती है। और CPR जोन नो ट्रेड जोन है, तो आपको फिर ट्रेड लेनी नहीं है, आपको वेट करना है CPR का ब्रेकडाउन का। और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन होता है 5 मिनट की कैंडल पे, तो यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये पहला सपोर्ट था जो कि 5 मिनट में ही अचीव हो जाती है। अगर आप 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करते तो टारगेट अचीव होता, और यहाँ पे फिर कोई ट्रेड बनता नहीं है। तो आज के दिन भी कुछ खास ट्रेड बना नहीं, तो फ्राइडे भी ऐसे ही चला गया। जैसे कि अभी भी वाइड CPR है उतना, तो नो ट्रेड जोन ही है उस दिन। तो ये थी बैंक निफ्टी की इस वीकेंड की एनालिसिस, ठीक है। तो ये थी एनालिसिस इस वीक की निफ्टी बैंक की। अगर आपको ये एनालिसिस में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट हो सके। और ये जिस स्ट्रेटजी पे मैंने इसे एनालिसिस किया था, इस एनालिसिस को किया हूँ, वो आपके सारे के सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।